स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। इस मेथड को हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोसीजर देखिए इसका क्या है, आपके पास ax इज इक्वल टू बी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास। आपने पहला स्टेप क्या है आपका, फैक्टराइज द मैट्रिक्स ए एज ए प्रोडक्ट टू मैट्रिसेस एल एंड यू, वेयर एल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स एज यूनिटी। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल यू, एल ए को क्या लिखोगे आप, एल इंटू यू लिख देंगे, और एल क्या होगा आपका, L1100, L21, L22 L31, L32 L33, और U क्या लेंगे आप, 1 U12 U13 01 U23 001। ठीक है स्टूडेंट्स, L और U के आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिटी होंगे, मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास L और U आपकी दो मैट्रिक्सेस आ जाएंगे, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपने ए को क्या कर देना है, प्रोडक्ट में लिख देना है एल इंटू यू टाइप में। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में आपने क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है जो आपके, वहाँ पे ए की वैल्यू डाल देंगे, एल इंटू यू इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाया, एल इंटू यू इंटू एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, आप u इंटू एक्स को क्या मान लेंगे, y, और y क्या होगा आपका, कॉलम वेक्टर होगा y1 y2 सो ऑन yn। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यूजिंग LU डिकम्पोजिशन सॉल्व द इक्वेशंस 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2, x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपने एलयू डिकम्पोजिशन मेथड यूज़ करना है, और आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस इक्वेशन को ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में लिखा, तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या बन गई, 2 1 2 1 5 3 1 1 -1, और एक्स क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, बी क्या आ जाएगा 2 4 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, आपने ए को क्या लिखना होता है, एल इंटू यू में लिखना होता है। ठीक है, एल आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, यू आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एल हम क्या लेते हैं यहाँ पे, L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33, यू क्या लेंगे, 1 U1 2 U13 0 1 U23 0 1। आपने यहाँ पे याद रखना है, एल और यू जो आपकी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब आपके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आपके पास अब हम वैल्यू निकालेंगे एल में, एल जो मैट्रिक्स है L11 L21 L22 L31 L32 L33 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे L11 L22 L33 क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास ये वैल्यूज़ आपकी जीरो आ जाती है, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके L11 L22 L33 आपके पास जीरो आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम की इक्वेशंस को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन, उसको इंटरचेंज करके दोबारा सोल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स चेंज कर देंगे। ठीक है, तो फिर से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, अगर फिर आ रहा है आपके पास तो फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू एल इंटू यू लिख दिया, ए मैट्रिक्स आपकी क्या है 2 1 2 1 5 3 1 1 -1, एल मैट्रिक्स आपकी L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। ठीक है, राइट हैंड साइड पे एल इंटू यू आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, यहाँ पे दो मैट्रिसेस आ गई जो इक्वल आ रही हैं। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल आ रही हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम
वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, L11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। L21 इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, L11 L21 L31, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, 211 के इक्वल आ गया, ठीक है। L11 की वैल्यू 2 आ गई, L21 की वैल्यू 1 आ गई, L31 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट रो में आपके पास क्या है, L11 U12 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट आपका L11 U12 आ रहा है, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे L11 की वैल्यू डाली, U12 की वैल्यू निकाल देंगे, वो क्या आ गया, 1/2। सिमिलरली L11 इंटू U13 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे भी L11 की वैल्यू डालेंगे, U13 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ऐसे ही अब करते जाएंगे। तो आपके पास जो सेकंड रो है उसका सेकंड एलिमेंट इक्वल रखेंगे 5 के। सेकंड कॉलम जो आपका है, सबसे पहले यहाँ पे सेकंड कॉलम को इक्वल रख लिया, ठीक है। L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपने L21 की वैल्यू डाल देनी है, U12 की वैल्यू डाल के L22 की वैल्यू निकाल लेंगे। L22 की वैल्यू कितनी आ रही, 9/2, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है, L31 U12 प्लस L31 U12 प्लस L12, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वल रखेंगे किसके, इज इक्वल टू 1 के। L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल टू 1। यहाँ से L32 की वैल्यू आ जाएगी, L32 कितना आ रहा है, 1/2। फिर सेकंड रो में इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करते जाएंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू, L आपके पास मैट्रिक्स क्या आ गई, 2 0 0 1 9/2 0 1 1/2 माइनस 20/9, और U कितना आ गया, 1 1/2 1 0 1 4/9 0 0 1, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ए को आपने क्या लिख देना है, L इंटू यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आपने ए की जगह पे L इंटू यू, तो L इंटू यू एक्स इज इक्वल टू बी। U इंटू एक्स को क्या मानना होता है, Y, ठीक है। तो Y आपका क्या होगा, Y1 Y2 Y3, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। Y आपको, आपके पास क्या आ जाएगा, Y1 Y2 Y3 आ जाएगा, ठीक है। U एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, Y। तो अब आप इक्वेशन में पुट कर दें, L Y इज इक्वल टू बी बन जाएगा। L की आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 0 0 1 9/2 0 1 1/2 माइनस 20/9, ठीक है। इन टू Y क्या है, Y1 Y2 Y3 इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स 2 4 0। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, Y1 Y2 Y3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। Y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Y2 कितना आ रहा है आपका, 2/3, ठीक है। और Y3 कितना आ गया, 3/5, ठीक है। अब आपने क्या माना था, U x इज इक्वल टू Y माना था। Y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, U आपके पास है, और X आपका क्या है, XY Z। U मैट्रिक्स 1 1/2 1 0 1 4/9 0 0 1 इंटू XYZ इज इक्वल टू 1 2/3 3/5। यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी, Y की वैल्यू आ जाएगी, और Z की। X की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5, Y की वैल्यू 2/5, Z की वैल्यू 3/5।